और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में अस्पताल के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। बिना बिल्डिंग कागजों पर चल रहा था अस्पताल, तो 6 साल बाद भी नहीं बना है 100 बेड का हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के लिए अभी तक नहीं मिली है कोई भी जमीन, तो हॉस्पिटल के बिना 87 पदों पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई। मामला ये सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल भी खड़े होने शुरू हो चुके हैं। तो इंदौर का ये मामला है, जहां पर आपको बता दें कि इंदौर के खजुराना क्षेत्र में प्रस्तावित 100 बेड के सिविल अस्पताल का ये मामला अब सवालों के घेरे में आ चुका है। करीब 6 साल पहले राज्य सरकार ने यहां पर आधुनिक सिविल अस्पताल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक अस्पताल के लिए न तो जमीन तय हो सकी और न ही भवन निर्माण का काम भी शुरू हो पाया। इसके बावजूद अस्पताल के नाम पर 87 पद स्वीकृत किए गए और पिछले कई वर्षों से इन पदों पर ट्रांसफर और पोस्टिंग भी होती रही। मामला सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर सवाल भी उठ रहे हैं। अस्पताल का निर्माण नहीं होने के कारण यहां के लिए स्वीकृत डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को शहर के अन्य सरकारी अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिकों में तैनात भी किया गया। इनमें पीसी सेठी अस्पताल, साथ ही साथ आपको बता दें कि हुकुमचंद अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थान भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल करीब 80 कर्मचारी अलग अलग जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये फर्जीवाड़े का बड़ा खेल, जिसको लेकर ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं, इसको लेकर बड़ा खुलासा होता हुआ 6 साल बाद भी फाइलों में 100 बेड का अस्पताल, लेकिन वास्तव में अस्पताल है ही नहीं। तो क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके तमाम जानकारियां देते हुए। बीजेपी के भ्रष्टाचार की परिभाषा को सत्यापित कर रहा है। हॉस्पिटल ही नहीं है, 40-50 डॉक्टरों की वहाँ पे पोस्टिंग कर दी जाती है। हॉस्पिटल है ही नहीं, बिल्डिंग है ही नहीं, जगह चिन्हित नहीं हुई। स्वास्थ्य जैसी विषय के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ पे कम से कम 3 से 4 लाख लोग, यदि वो हॉस्पिटल होता, डॉक्टर की पोस्टिंग होती, तो 4 लाख लोगों को फायदा होता। हॉस्पिटल नहीं, बिल्डिंग नहीं, और पोस्टिंग हो रही है। अब देखिए कि ट्रांसफर भी हो रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल है, उसमें भी पैसे का लेन देन हो रहा है, तबादला उद्योग में भी चल रहा है। कागज में नहीं बना है अभी, तो वो मंजूर हुआ है, पद मंजूर हो गए, पैसा मंजूर हो गया, लेकिन जमीन न मिलने के कारण काम शुरू नहीं हुआ है। अब काम शुरू होगा तो हो जाएगा। 6 साल से पूर्व स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी जमीन वहाँ पर उपलब्ध न होने के कारण शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन पद मंजूर है, तो पद मंजूर चूंकि वो पोर्टल में दिखते हैं, पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन अब उसको व्यवस्थित कर। देखिए, खजराना में एक सिविल अस्पताल 100 बेड का सेंक्शन हुआ है और उसी के साथ उसका मैन पावर भी सेंक्शन हुआ था, और अस्पताल का जो ज़मीन का है हमको आवंटन हो चुका है, लेकिन हमको ज़मीन का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और कब हुआ था सर? ये 2 से 3 वर्ष पुरानी बात है, लगभग 3-4 वर्ष पुरानी बात है, और इसका मेरे द्वारा लगातार फॉलोअप भी लिया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत भी है, और कलेक्टर महोदय द्वारा जो कंसर्निंग जॉइंट कलेक्टर हैं जो ज़मीन से संबंधित कामकाज देख रहे हैं, उनको बोला भी गया है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन से संबंधित मामले हैं, इनको जल्दी से जल्दी इनका निराकरण किया जाए। जैसे कि जिला अस्पताल में भी हमको ज़मीन का नामांतरण चाहिए, जिसके कारण हमको वहाँ पे काफ़ी सारी रेगुलेटरी अनुमतियाँ लेना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिशिर उपाध्याय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शिशिर, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, किन लोगों की संलिप्तता है इसमें, क्या इनको लेकर नाम सामने आ चुके हैं? देखिए, ये जो घटनाक्रम सामने आया है, चूंकि ऐसे कई मामले हैं, ये सरकार की कथनी और करनी का अंतर बताती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि सभी चीजों को ट्रैक पे लाया जाए, पटरी पर लाया जाए, लेकिन यह 6 साल पहले स्वीकृत, और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे हैं, लेकिन यह सीधा बताता है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सबसे ज्यादा नाकारा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की संज्ञानता में आपने अधिकारियों की बाइट सुनाई दर्शकों को। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कब्जा नहीं है हमारे पास, हमें जमीन आवंटित नहीं हुई है। अधिकारी कह रहा है कि जमीन आवंटित है, हो गई है 3 साल पहले। मंत्री को ही नहीं पता है। इन लोगों को भ्रष्टाचार करने से, इन लोगों को अपने अपने काम करने से फुर्सत मिले तो जनता के बारे में सोचें।
ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पे जहरीला सिरप पी के मर जाते हैं और उस पर कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ एमवाई अस्पताल इंदौर में बच्चे जल के मर जाते हैं और उस पर इनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती है, क्योंकि ये तो जाके विदेश में इलाज कराते हैं, ये तो बाहर चले जाते हैं। तो आज बिल्कुल शिशिर, तो देखिए सवाल बहुत से उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तमाम अधिकारियों को देना है, प्रदेश के मुखिया को देना है और उप मुख्यमंत्री को भी हमने सुना किस तरीके से उन्होंने वही बात कही जो तमाम अधिकारी भी कह रखे हैं। लेकिन आगे किस तरीके से अब कार्रवाई होती है, किस तरीके से आगे लोगों के लिए तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।